अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KMP यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अपने चैनल पर जो वीडियो मैं लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगा अल-बैरूनी के मशहूर कला नंदना के बारे में। झेलम GT रोड से पिंड दादन खान जाने वाली रोड पर तकरीबन 70 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप दरियाला जालब पहुंचते हैं। यहां से एक सड़क गरीबवाल फैक्ट्री एरिया की तरफ मुड़ जाती है। गरीबवाल जाने वाली सड़क पर तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप बरनाली के मकाम पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से एक छोटी सी पुख्ता सड़क आपको बागांवाला के तारीखी कस्बा में ले जाएगी। बागांवाला माजी में एक शहर था और कला नंदना इस शहर के अंदर आबाद था। बागांवाला आज भी कस्बे की सूरत मौजूद है। बागांवाला के शमाल की जानिब पहाड़ी टीले पर आपको नंदना का पुराना मंदिर दूर से दिखाई देगा। बागांवाला से कला नंदना तक 2.5 से 3 किलोमीटर आपको पैदल पहाड़ी टीले पर जाना पड़ेगा। ये रास्ता काफी दुश्वार है। बागांवाला से नंदना तक पहुंचने के लिए आपको शिव नदी का बरसाती नाला इस्तेमाल करना पड़ता है। ये रास्ता काफी दुश्वार है, मगर रास्ते में छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी आबशारें और इनके इर्द गिर्द फैली संगलाख चट्टानें जिनके मुख्तलिफ रंग आपको सफर की थकान का एहसास नहीं होने देंगे। पहाड़ी के बीच जाकर एक जगह पर यह रास्ता खत्म हो जाता है और आपको संगलाख चट्टानों के ऊपर चढ़ के किला की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता काफी दुश्वार है। बल खाता हुआ रास्ता 20 मिनट में आपको बुलंद पहाड़ी पर ले जाता है। ऊपर 100 मुरब्बा मीटर की लगभग हमवार जगह पर एक मंदिर का आधा हिस्सा खड़ा है। इस मंदिर की तामीर में मकामी कंजोर पत्थर और चूना गज इस्तेमाल किया गया है। मंदिर 2 मंजिला है जिसके चारों तरफ मेहराब नमा खाने बने हुए हैं। मंदिर का बकिया निसफ हिस्सा पत्थरों के ढेर की सूरत सामने ही पड़ा हुआ है। मंदिर से 10 कदम के फासले पर एक बेछत मस्जिद नहायत कसम पुरसी के आलम में खड़ी है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ किला नंदना में, मेरे बिल्कुल करीब ये जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है ये एक पुरानी मस्जिद है, जबकि इसके बिल्कुल अकब में आपको साथ ही एक मंदिर नज़र आ रहा है। और ये उस दौर में महमूद गजनवी के दौर में मस्जिद भी थी और उसके साथ मंदिर भी था। इस मस्जिद के 2 हिस्से हैं, अंदरून और बरामदे पर मुश्तमिल हिस्सा। मंदिर और मस्जिद से आगे हजारों फीट गहरा नशेब है। किसी हिफाजती दीवार की अदम मौजूदगी गहराई के खौफ को गालिब कर देती है।
मस्जिद की सतरंगी मेहराब के सामने निशेब व फराज के बाद चंद गुमनाम कब्रें सदियों की गर्द तले दबकर लावारस अंदाज में स्याह रंग को ढांप कर मकाम में इबरत पेश करती नजर आती हैं। कला नंदना ने कई अदवार देखे। 410 हिजरी में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल से जंग की और इस कला पर कब्जा कर लिया। तेरहवीं सदी ईस्वी में कमरुद्दीन करमानी ने जलालुद्दीन के कलादार को शिकस्त देकर यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम किया। बागांवाला शहर की तमाम आबादी को तह कर दिया। 6 माह बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इस कला पर कब्जा किया। इस कला ने 3 अहम अदवार देखे। पहले दौर में यहाँ पंडितों ने अपनी बालादस्ती कायम की। इस दौर के मंदिर मखरूती तर्ज तामीर के थे और इनकी तामीर पर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन पर पीपल के पत्ते को नक्श किया गया था। इस जगह से इस दौर के सिक्के भी मिले हैं जिस पर पीपल के पत्ते के निशान को कंधा किया गया है। दूसरा दौर राजा जयपाल का था। उसने यहाँ पर जो मंदिर तामीर किए उनकी तामीर नहायत शाहाना थी। तीसरा दौर सुल्तान महमूद गजनवी का आता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1014 में कला नंदना पर हमला किया और 7 दिन की मसलसल तगोदो और मुहासरे के बाद इस किला को फतह करने में कामयाब हो गया। इस दौर की एक मस्जिद के आसार आज भी नंदना की बाकियात में मौजूद हैं। नंदना की फतह के बाद अल-बैरूनी ने सुल्तान से इस किला के अंदर रहने की इजाजत चाही। सुल्तान ने अल-बैरूनी को यहाँ क़याम की इजाजत दे दी। अल-बैरूनी ने अपनी मशहूर किताब किताबुल हिंद यहीं बैठकर लिखी और यहीं बैठकर उसने कुर्राए अर्ज की पैमाइश की और साबित किया कि जमीन का कतर 1,58,36,508 मील है। इसने यहाँ पर पैमाइश के लिए कुछ आलात बनाए जिन्हें अस्त्रलाब कहा जाता था, जबकि यहाँ पर रहने वाले हिंदू उन्हें लोहे की कमानें कहते थे। अल-बैरूनी यहाँ पर आकर आबाद हुआ तो उस वक्त कला के अंदर ज्यादा आबादी शूद्रों की थी जो यहाँ पर आबाद पंडितों के रहमो करम पर थे।
शूद्रों में सबसे पहले बुद्ध मत के पैरोकार एक खानदान ने इस्लाम कबूल किया। इनकी एक दोशीज़ा जिसे चंबेली के नाम से याद किया जाता है, उसने इस्लाम की सादगी और पाकीज़गी से मुतासर होकर मजहब इस्लाम को न सिर्फ कबूल किया बल्कि मजहब इस्लाम का प्रचार भी शुरू कर दिया। एक हिंदू पुरोहित राम दयाल ने, जो ज़हनी तौर पर मजहब इस्लाम का सख्त दुश्मन था, उसने चंबेली को साजिश से जहर दिलवा दिया। चंबेली कई दिन तक लगातार बेहोश रही। अबू रेहान अल बैरूनी इल्म तिब का भी माहिर था। उसने चंबेली का इलाज किया और चंबेली सेहतयाब हो गई। नंदना में मौजूद शूद्रों के कई खानदान इस वाक़े से मुतासर होकर मुसलमान हो गए। किला नंदना में पानी की शदीद किल्लत थी। हिंदू पंडितों का अकीदा था कोस्तान नमक में पानी का जखीरा कटास राज के नीचे है। जब पार्वती ने खुदकुशी की तो ये पानी शिव महाराज की आंखों से पार्वती देवी के फराक में जारी हुआ था। कला नंदना तक पानी पहुंचाना इन शूद्रों की जिम्मेदारी थी। अल बैरूनी ने पंडितों के इस अकीदा को बातिल करने के लिए कला के गिर्द फैली चट्टानों का मुताला किया और एक दिन एक चट्टान के नीचे खुदाई कराई तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। ठंडे मीठे पानी के धारे को देखकर पंडितों ने अल बैरूनी को विद्या सागर का खिताब दिया। अल बैरूनी के इस कारनामे के बाद कला नंदना में मुकीम और बहुत सारे खानदान भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ठंडे मीठे पानी का ये चश्मा आज भी मौजूद है। बागांवाला की सारी शादाबी और हरियाली इस चश्मे से फूटने वाली इस छोटी सी नहर के मरहून है। कला नंदना से एक सुरंग निकलती थी जो कला कसक तक जाती थी। कला कसक कला नंदना से 6 किलोमीटर के फासले पर था। इस इलाका में नंदना, कसक और मुख्याला 3 अहम किले थे जो लगभग एक ही दौर में कायम किए गए होंगे। एक लंबी मुद्दत के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खात्मे का वक्त आया। हिंदू इस मंदिर को छोड़कर भारत जा बसे। आज यहाँ कोई घंटी नहीं बजती। काली कब्रों में से अक्सर से ज्यादा नीचे लुढ़क चुकी है। नंदना की बाकियात वक्त के साथ साथ अपनी हैयत खोती जा रही है।
जगह एक आलमी साइंसदान का मस्कन रही है, जहां पर बैठकर उसने कुर्राए अर्ज की पैमाइश की थी। हुकूमत को अपने इस वर्षे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।